सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिव सूत्र जीवन में जागृति कैसे हो, इसके लिए भगवान शिव ने पार्वती जी को उपदेशित किया है। तो पहले शिव जी को प्रणाम करते हैं। ओम नमः श्री संभवे, ओम नमः श्री संभवे, स्वात्मानंद प्रकाश वपुषे, स्वात्मानंद प्रकाश वपुषे, चैतन्य आत्मा, चैतन्य आत्मा, ज्ञानं बन्धः, ज्ञानं बन्धः, योनिवर्गः कला शरीरम्, योनिवर्गः कला शरीरम्, उद्यमो भैरवः, भैरवः, शक्तिचक्र संधाने, शक्तिचक्र संधाने, विश्वसंहारः, विश्वसंहारः। जो स्वप्रकाश आनंद स्वरूप भगवान शिव है, जो सर्वत्र व्यापक है, उनको नमन नमन माने उनके सामने कोई जब जा सकता है जब उसका मन ना रहे। नमन माने मन करना होगा, तब उसका साक्षात्कार हो सकता है, तभी नमन स्वीकार होता है। अगर मन रहा, तुमने नमन किया, तो कोई नमन स्वीकार नहीं होता। अब शिव सूत्र का प्रारंभ करते हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि ये जो नमन, ये जो स्वप्रकाश आनंद स्वरूप है, वो चैतन्य है। जो चैतन्य है वही आत्मा है। और जो अब ये ज्ञान प्रकृति के क्षेत्र में बंध गया है। ये ज्ञान बंधन हो गया, ज्ञान में बंधन हो गया। कैसे बंधन हो गया? योनिवर्ग प्रकृति के क्षेत्र में और शरीर धारण की कला जीव में होने के कारण। अभी कैसे छूटेगा? उद्यम ही भैरव। उद्यम माने ऐसा पुरुषार्थ करे जो स्वात्मानंद जागृत हो जाए, तो स्वात्मानंद का साक्षात्कार हो जाए। वो कैसे होगा? जब आपके शरीर में शक्ति चक्र का संधान होगा, तभी इस प्राकृतिक विश्व माने जो शरीर जिसमें आपने प्रवेश कर लिया, तब उसका संहार होगा। और वो कैसे होगा? शक्ति चक्र का जागरण कैसे होगा? तो आगे कहते हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति भेदे, जागृत स्वप्न सुषुप्ति भेदे, तुर्या भोग संविता, तुर्या भोग संविता। जागृत और सुषुप्ति और स्वप्न, इन तीनों अवस्थाओं को पृथक पृथक रूप से जब जीव जानता है, तो तुर्य अवस्था का उसको ज्ञान हो जाता है। उसकी स्थिति जब तुर्य अवस्था में होती है, तब जीव इन तीनों को जान पाता है और तुर्य अवस्था में वो आ जाता है। तुर्य माने चैतन्य आत्मा, स्वात्मानंद स्वप्रकाश वपुषे, उसमें आ जाता है। और उसके लिए क्या है? जब वो तुर्यावस्था का भी उसको ज्ञान हो जाता है। अब वो ज्ञान क्या है? उसकी पहचान कि हम तुर्यावस्था में जागृत हैं, ये इसकी पहचान क्या है? तो ज्ञानम जागृतम, ज्ञान में जागृत बने रहना जागृत अवस्था है। ज्ञान में जागृत रहना तुर्यावस्था की स्थिति है और जागृत अवस्था ही है। अगर ज्ञान जागृत न रहे तो आपकी जागृत अवस्था नहीं है। और हम लोग का तो मन ही जागृत रहता है। और अगर ज्ञान जागृत न बना रहा, अगर आप जागृत अवस्था में न रहे, तो अनेक प्रकार के जो मानसिक विकल्प हैं, अनेक प्रकार के जो द्वंद्व हैं, आप उस स्वप्न में चले जाएंगे। तो हम लोग स्वप्न में है कि नहीं? हम लोग स्वप्न में चले जाएंगे। जब स्वप्न में चले जाएंगे
तो फिर से प्रकृति के उस मूल उसमें चले जाएंगे, अविवेक हो जाएगा। जागृत माने विवेक, अविवेक हो जाएगा अर्थात स्वबोध का अभाव हो जाएगा और मायामय ईश्वर की माया से आप युक्त हो जाएंगे और सुषुप्ति में आप चले जाएंगे। अब जो इसमें नहीं गया, इसका ज्ञान जागृत रहा, जो जागृत अवस्था में बना रहा, तीनों अवस्थाओं को अलग अलग जिसने जान लिया, जो तुरीयावस्था का भी जिसको ज्ञान हो गया, तो उसका ज्ञान जागृत बना रहता है और उसके साथ फिर विकल्प का स्वप्न नहीं होता। अविवेक अर्थात स्वबोध अभाव माया में सुषुप्ति है, उसमें भी वो नहीं जाता। इन तीनों को जान लेता है, जागृत अवस्था को जान लेता है, स्वप्न अवस्था को जान लेता है, सुषुप्ति अवस्था को जान लेता है। इन तीनों को जो यथार्थ भोग करता है, इन तीनों में जो कार्य करना जानता है, वही वीरेश है पृथ्वी का, वही वीर है। लिखा ना महाराज जी ने, सत्य धर्म, सत्य धर्म माने तुरीयावस्था, सत्य धर्म वीरो, वीर माने तीनों का भोक्ता वीरेश है। सत्य धर्म वीरों का पथ है, इसमें दूर बल आ न सके, जब तक वे न विवेकी होंगे तब तक सदगति पा। यही बात, इन तीनों को जो भोगता है वही वीरों में ईश है, वीरों में श्रेष्ठ वही है। अब जो वीरों जो तीनों को भोगता है, तीनों को जो जानता है अलग अलग, उसकी स्थिति तुरीयावस्था में बनती है और तुरीयावस्था में जाने पर उसका ज्ञान जागृत हो ही गया। विस्मय वो योग भूमिका, वो ऐसी योग भूमिका में प्रवेश करता है जहाँ उसको आश्चर्यवत पश्चिम, आश्चर्यवत सोचो। वो आत्मतत्व कैसा है, वो चैतन्य कैसा है, उसको पता लगता है। तब उसके बाद स्वपदम शक्ति, वो जो उसका स्वपद है, स्वपद है, उसमें स्थित होने के कारण से उसमें एक विशेष शक्ति का, उसमें एक विशेष तेज का आविर्भाव है। उस विशेष तेज में जो तीनों जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था, तीनों को जो प्राणी है, तुरीयावस्था के जो प्राणी है, सब उसके उपासक बन जाते, सब उसकी आज्ञा में चल रहे। विदेश है वो, सब उसकी आज्ञा में चलने। और फिर वितर्क आत्मज्ञानम, ये वितर्क ही अर्थात जो विवेक, ये विवेक जागृत होगा, यही आत्मज्ञान का साधन है। इसके अलावा और कोई आत्मज्ञान का साधन नहीं है। और आत्मज्ञान का साधन जब जागृत होता है तब जीव अस्तित्व का आनंद भोगना जानता है। अब उससे ज्यादा आनंद कौन पृथ्वी पर भोग सकता है? अस्तित्व में जो आ गया वो निरंतर उस प्रकृति परमात्मा के भोग में रहता है। अब वो उसको ये इन तीनों जगह के आनंद उसको प्रभावित नहीं कर सकते। उस समय उसका चित्त ही मंत्र हो जाता है। चित्त माने जो प्रकृति में आने का, जो संसार में आने का जो पहला पड़ाव है, चित्त में उसके जो है सब जागृत हो जाता है और उसको संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसके बाद लोकानंदा समाधि सुखम, तो ये जो लोक है अस्तित्व का, लोकानंदा माने अस्तित्व, लोक उसका जो वो जो लोक है, तुरीयावस्था का जो लोक है, जो सत्य लोक है, उसका वो आनंद भोगता है समाधि सुख। समाधि के सुख का वो निरंतर झरना उसमें जाग जाता है। उसको समाधि के लिए किसी प्रयत्न की जरूरत नहीं रहती। और चित्तम मंत्रा, फिर उसका चित्त ही उसके लिए चैतन्यता ही एक मंत्र हो जाता है, चैतन्यता। और उस चैतन्यता की प्राप्ति, उस चित्त का अनुभव कैसे होता है? जब वो ऐसा प्रयत्न करता है, जब वो साधक हो जाता है, साथ सद जाता है, जब उसका सब कुछ, तब वो प्रयत्न जागृत होता है। अब वो प्रयत्न जागृत करने के लिए आपको कौन चाहिए? आपको चाहिए गुरु। गुरु वो प्रयत्न आप में जगाता है। आपकी हैसियत नहीं है कि आप इस स्तर पे जा सकते। इसमें गुरु उपाय, और जब गुरु उपाय आपको देता है
तो सबसे पहला लक्षण है शरीरम हवि। इस शरीर को हवन कुंड समझो। सारी वासनाएं, सारी कामनाएं इसमें जागृत मत करो। ये जो चैतन्य की अग्नि है, जो तुर्यावस्था की अग्नि है, उसमें अपने मन को आहुति दे दो। मन को न मानो, मन समाप्त हो जाएगा। मन के बीच चलने वाली बुद्धि स्वप्रकाश में ठहर जाएगी। वितर्कमात्म ज्ञानम, विवेक जागृत हो जाएगा, आत्मज्ञान हो जाएगा। शरीरम हवि। फिर केवल आपको क्या भूख लगेगी, आपकी तृप्ति कैसे होगी? ज्ञान से। आप जब फिर अज्ञान आपके आसपास नहीं रहेगा। अगर इस विद्या का संघार जीवन में हो गया, जो भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती ये जो हमने तुमको बताया, अगर तुमने बात न मानी तो अनेक तरह के स्वप्न में चली जाओगी। क्योंकि संसार स्वप्न है, संसार मिथ्या है, और स्वप्न की वासना कामना के पीछे दौड़ते दौड़ते कहीं चक्र में घूमते हुए अंत नहीं आएगा। इसलिए विद्या के संघार से ही स्वप्न पैदा होते हैं, और विद्या की जागृति से स्वप्न समाप्त होते हैं। अब समाप्त हो गए ना। आत्मा चित्तम, चित्त आत्मा ही चित्त है, और आत्मा ही चित्त है। जो चित्त में जो आएगा, चित्त में चैतन्य स्फुरित होगा, सारे संस्कार वहां मिट जाएंगे। आत्मा चित्तम किस प्रकार है, इसका ज्ञान जागृत हो जाएगा। कलादीनां तत्त्वानां अविवेको माया, कला आदि, जीव को जो शरीर धारण करने आदि की कला है, जब तक उसको जीव की जो इच्छा, ज्ञान, क्रिया, ये जो 3 शक्तियां हैं, ये 3 कलाएं हैं, जब तक जीव को ये ज्ञान नहीं होता, ये विवेक जागृत नहीं होता। अगर विवेक जागृत नहीं होगा तब फिर इन तत्वों का विवेक होगा और जीव माया में घूमने लगेगा। तो जो माया में घूमता है वो अविवेकी ही घूमता है। कलादीनाम तत्वानाम अविवेको माया, माया इसी कला आदि तत्वों का जो अविवेक है, जो ज्ञान है, उसी को माया कहते हैं। अब अगर इस माया से न हटा जीव, आत्मा चित्तम अगर न हुआ, तो मोहावरणात् सिद्धि, तो जो घुसा उसने प्रयत्न किया, तो उस मोह के आवरण से युक्त, जिस योगी के जीवन में मोह का आवरण रहता है, तो उसको सिद्धियां तो मिल जाती है, सिद्धियां मिल गई 2-4, लेकिन आत्मज्ञान नहीं होता, स्वपदम शक्ति उसमें नहीं होती। जो ये पीछे विद्या का संहार कर देते हैं, वो अगर थोड़ा सा चला तो उस मोह के आवरण से ही युक्त व्यक्ति को कुछ सिद्धियां मिल जाती हैं, लेकिन उसको आत्मज्ञान नहीं। और आत्मज्ञान न होने के कारण से वो और मोही, और लोभी, और कामी। देखो, थोड़ा बहुत जो जानता है क्या क्या ठगता रहता है, दोष ही उसमें पड़ेंगे। इसलिए सबसे पहले मोहजयाद अनंत भोगात्, मोहजयात अनंत भोगात्, सहज विद्या जयः, सहज विद्या जयः। मोह के स्थायी रूप से जो वितर्क आत्मज्ञान, जो आत्मज्ञान की ओर जाता है, जो स्वपदम शक्ति, जो स्वपदम, जो गुरु उपाय, जो गुरु की शरण में जाता है, जो आत्मज्ञान जागृत करता है, जो चौथे स्तर पर जागृत होता है, वही व्यक्ति स्थायी मोह को जीत पाता है। और जो स्थायी मोह को जीत लेता है, तो तभी सहज विद्या उसको फलित हो जाती है। अंदर से ही उसको विद्या की जागृति हो जाती है। और जो मोह को नहीं जीत पाता, अन्य देवताओं आदि की उपासना करता है, तो उस उपासना से उसको कुछ शक्ति तो मिल जाती है, लेकिन उसको भक्ति और ज्ञान नहीं मिलता, तुरीय अवस्था में उसका प्रवेश नहीं होता। इसलिए जो जागृत है, ज्ञानम जागृतम, जिसमें ज्ञान जागृत है, जागृत द्वितीय करहा, इसलिए जो जागृत योगी है, जो जागृत हो गया,
जिसने जागृत होकर के जागृत स्वप्न सुषुप्त तीनों अवस्थाओं को जान लिया, उसको भोग लिया, चौथे में जो स्थित हो गया, स्वपदम शक्ति चित्तम मंत्र जिसने जान लिया, गुरु का जिसने वर्ण किया, ऐसा व्यक्ति जागृत योगी को सारा जगत मेरी ही किरणों का प्रस्फुटन है। मेरी ही मतलब भगवान शिव कह रहे हैं सब तरफ हमारी ही किरणों का प्रस्फुटन है, ऐसा उसको बोध होता है। फिर वो माया में कभी नहीं पड़ता और हमारे में ही आ जाता है, हमारे में ही रहने लगता। ये आया समझ। अब अगला अध्याय है ऐसा व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति की दृष्टि मात्र से सृष्टि हो जाती है और दृष्टि मात्र से वो सृष्टि लय भी कर सकता है। ये हम लोग करते हैं, यही बात ठीक है। ज्यादा होगा तो ठीक नहीं है। जीवन में ये उद्घाटन हो, जीवन में ये उद्घाटन, उद्घाटन हो, जीवन में ये उद्घाटन, अडिग अभिप्सा से श्रद्धा से, अडिग अभिप्सा से श्रद्धा से, गुरु मंत्रों का सतत मनन हो, गुरु मंत्रों का सतत मनन हो, ब्रह्म सत्य है जग मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है जग मिथ्या है, अहंकार मिथ्या का भोगी, अहंकार मिथ्या का, अहंकार कभी सत्य का भोग नहीं कर सकता। सत्य का भोग तभी होगा जब अहंकार समाप्त हो जाएगा। इसलिए तीनों अवस्थाओं का भोग अहंकार नहीं, इनको जान नहीं सकता अहंकार। और जान वही पाएगा जो चौथे में स्थित इसकी बन जाए। ब्रह्म सत्य है जग मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है जग मिथ्या है, अहंकार मिथ्या का भोगी, अहंकार मिथ्या का भोगी, सेवा त्याग प्रेम के द्वारा, सेवा त्याग प्रेम के द्वारा, भोगी मन का शमन दमन हो, भोगी मन का समन दमन हो, जीवन में ये उद्घाटन 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 हो, अहं ज्ञान में सत्य पूर्ण है, अहं ज्ञान में सत्य पूर्ण है, ऊपर नाम रूप की माया, ऊपर नाम रूप की माया, नित्य स्वयं में परम तत्व का, नित्य स्वयं में परम तत्व का, बुद्धि योग द्वारा दर्शन हो, बुद्धि योग द्वारा दर्शन हो, जीवन में ये उद्घाटन 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 हो, ज्ञान दृष्टि खुलने पर जग में, ज्ञान दृष्टि खुलने पर जग में, अपना कुछ भी नहीं दिखता, अपना कुछ भी नहीं अच्छा, दिखता।
जब हमें अपना कुछ नहीं दिखेगा तभी हम गुरु की आज्ञा पालन में समर्थ हो सकते हैं। और जब तक ये अहंकार अपना मानता है, चाहे कोई कुछ भी कह रहे, हम नहीं मान सकते, हम नहीं स्वीकार कर सकते, हम एक पैसा भी नहीं। अपने मन करेगा तो करेंगे, अगर कहा गुरु ने तो नहीं करेंगे। ये अज्ञान की महिमा है। और जब ज्ञान दृष्टि खुल जाती है, जब अपना कुछ नहीं मानता वो, तो फिर तब वो मान पाता गुरु की बात। तब प्रयत्न साधक का, ऐसा प्रयत्न साधक है, तब वो साधक है। तब गुरु उपाया, यहां से उपाय शुरू होता है। और सबसे पहले शरीरम हवि, शरीर मैं नहीं हूं, मन का हवन सबसे पहले। तो महाराज जी कहते हैं इसको मन को न मानो, मन की न मानो। हम मन के ही उस पे चलते हैं। हम सब, हमारा जो हिसाब किताब का गणित है, हम गणितें लगा के जीवन में चलते हैं और वहीं सर्किल में घूमते रहते हैं। ज्ञान दृष्टि खुलने पर जग में, ज्ञान दृष्टि खुलने पर जग में, अपना कुछ भी नहीं दिखता, अपना कुछ भी नहीं दिखता। भवबंधन से नित्य मुक्ति का, भवबंधन से नित्य मुक्ति का, ये असंगता ही साधन, ये असंगता ही साधन हो। जीवन में ये उद्घाटन हो, जीवन में ये उद्घाटन हो, जीवन में ये उद्घाटन हो। सदा विनाशी में अविनाशी, सदा विनाशी में अविनाशी, विद्यमान है यह हम जाने, विद्यमान है या हम जाने। अहंता ममता छूटे साक्षी, अहंता ममता छूटे साक्षी, सहज बोधमय सदचित घन हो, सहज बोधमय सदचित घन हो। जीवन में ये उद्घाटन हो, जीवन में ये उद्घाटन हो। जीवन में ये उद्घाटन। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु, उग्रवीर महाविष्णु, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, निसिंहं भीषणं भद्रं, नृसिंहं भीषणं भद्रं, मृत्युर्नमाम्यहम्। मृत्युर्नमामि। ॐ ह्रौं जूं सः, ॐ ह्रौं जूं सः, ॐ भूर्भुवः स्वः, ॐ भूर्भुवः स्वः, ॐ त्र्यम्बकं यजामहे, ॐ त्र्यम्बकं यजामहे, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनात्, उर्वारुकमिव बन्धनात्, मुक्षीयमामृतात्, मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः ॐ भुवा भूः, ॐ स्वः ॐ भुवा भूः, ॐ सः जूं ह्रौं गोः, ॐ सः जूं ह्रौं गोः, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांति। अब असंगता और संगता क्या है? संगता है कि जैसे अगर लोभ की वृत्ति है तो लोभ की वृत्ति का संगता क्या है? संचय। अगर दान की अगर लोभ की वृत्ति है और हमारी असंगता है उससे, तो हमारी संचय वृत्ति नहीं होगी, हमारी लोभ की जगह दान की वृत्ति होगी। जैसे किसी में स्पर्श है, आपको स्पर्श करने का, अब स्पर्श की कि हम कोई प्रतिक्रिया न करें, ये हम उसके संग नहीं हुए। जैसे गुरु से संबंध बनाना है तो श्रद्धा आवश्यक है, श्रद्धा से गुरु का संग होगा। अगर श्रद्धा नहीं है तो गुरु का संग नहीं। काम है तो जगत की वस्तुओं का संग होगा, काम नहीं है तो जगत की वस्तुओं का संग प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए निष्कामता का महत्व है। सेवा है तो सेवा से आपके पुण्य संचय होंगे। अगर सेवा की संगता है कि पुण्य का संचय, अगर स्वार्थ है तो स्वार्थ से आपका पाप का संचय, पुण्यों का भोग। तो ये असंगता है, माने उसकी जो वृत्ति की जो क्रिया है वो क्रिया ना हो तो आप उससे असंग हो। असंग माने अलग हो जाना नहीं है। हम लोग जैसे असंगता का अर्थ समझते हैं वैसे नहीं है। ये सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।